बात करेंगे झल्ले राय के यूट्यूबर यानी सोनिया उर्फ मैडोना की। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक मां के घर आ गई और 1 से 4 दिन पे रहना कन्वर्ट हो गया। आखिर 25 से 30 गोलियां क्यों खाई? यतीम की कहानी क्यों दोहराई गई? क्या इस दफा फिर सोनिया का घर उजड़ने जा रहा है? आखिर सोनिया पब्लिक को बताना क्या चाह रही थी? आखिर सोनिया के अल्फाज और सोनिया की ओवर एक्टिंग सोनिया का साथ क्यों नहीं दे रही थी? सोनिया ने यूट्यूब पे वो चूरन और फक्की बेचा। क्या वो ही चीजें जो बेची हुई थी अब मैडोना को खरीदनी पड़ गई? ये तो वही मिसाल हो गई ना। ओ बीबी, कहना क्या चाहते हो? आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह की फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी धमाके पे धमाका। जी कौन कर रही है? झल्ले राय की मैडोना, बिगोड़ी साबरा की नंद जी सोनिया, जो अपने आप को दुखियारी, जुल्म की सताई हुई, जुल्म की मारी हुई, इतना उसने दुख सहा इस छोटी सी एज में। जैसे ही इसने फीडर छोड़ा और दुखों ने इसको आ घेर लिया। जब जब इसने इल्जाम तराशी की बरादरी पे की, हमारी बरादरी हमारी बरादरी। और अगर मैं कल वाली वीडियो की बात करती हूँ तो उस पर भी थंबनेल था, दुश्मनों ने सोनिया का क्या हाल कर दिया। शेम ऑन यू। बहुत सारे मेरे बहन भाइयों ने कमेंट किए कि सिस्टर सोनिया की ये वीडियो आई है, वो ऐसा ऐसा बोल रही है, तो प्लीज आप ये वीडियो देखें और इस पे रिव्यू करें। फिर क्या करती सोनू सिस्टर? सोनू सिस्टर ने आपके लिए वीडियो देखी। आपको पता मैं आजकल इन पे ज्यादा वीडियोस नहीं बनाती, मैं इनकी वीडियो नहीं देखती क्योंकि धंधा है पर गंदा है। बच्ची से लेकर बेवा तक टिकटॉक पे डबल टैप करती हैं। जब बात करें, ये वही नसीमा आंटी है जो उम्रा करके आई है। और जब हमने कहा कि टिकटॉक पे रिमशा बैठी है तो बेटी यानी मैडोना के आने पे ही ला इल्मी ला तलकी जाहिर कर दी कि नहीं बैठी। फिर सोनिया ने आके बढ़ावा दिया और फिर मैडम बैठ गई टिकटॉक पे और बच्चों वाला, हम रिएक्शन वाले चीख चीख के कहते रहे साबरा बच्चों को खर्चा देती है, साबरा से बच्चे मिलते हैं, पर ना जी ना। शकूर प्रोडक्शन, नसीमा आंटी और मैडोना ने परो क्या था? मैडोना खुद मानी, मैडोना ने सब कुछ खुद बताया। फिर संपत्ति लेने के लिए, आपकी हमदर्दियां लेने के लिए कहा बताएं मैंने क्या बुरा किया। जैसे वो है ना, क्यों निकाला, ये हर बार पूछती है यूट्यूब फैमिली से, बताएं मैंने क्या बुरा किया। फिर जी बात कर लेते हैं बच्चों की पढ़ाई पे। हम रिएक्शन वाले चीख चीख के कहते रहे, पर ना जी ना। लगता है मैडोना को भी हाँ पता है कि रिंशा और नसीमा आंटी ने एक्सपोज कर दिया है कि बच्चे स्कूल नहीं जाते क्योंकि माहौल खराब है। घर का माहौल बिल्कुल ठीक है, डबल टैप करने का माहौल बिल्कुल ठीक है। यहाँ मैं शकूर अंकल से और आंटी से पूछती हूँ, अगर माहौल खराब था तो आपकी बेटी मैडोना को तो शकूर प्रोडक्शन मोटरसाइकिल पे नदीम भैया साहब पेपर करवाने लेके जाते थे और वो हाथों पे इंक लगा के बस हमें बताती थी पेपर। जवान सारी कुड़ी है, बल्कि बुढ़ी कुड़ी हथा ते इंक ला के दस दी कि इसमें पेपर कर लिया। यतीम भी उसको पेपर करवाने लेके जा रहा था। फिर उसको किसने खराब किया है? वो आपकी तरबियत ने, पढ़ाई ने। नदीम के बच्चों की बारी आई तो माहौल खराब है। मैडम जी, आपके घर का माहौल ठीक नहीं है। समझ आई? सिकंदर के लड़के वहीं पड़े रहते हैं, बच्चियां जवान हो रही हैं। मैंने कभी ऐसी बात नहीं की, पर जब आपने स्कूल के लिए माहौल का कहा तो पहले अपने घर का माहौल ठीक करें, अपने दिलों दिमागों का माहौल ठीक करें। जब हमने कहा कि यतीम के बाप ने लाइबा के साथ नाजेबा हरकत की, तब वो मामा था, तब माहौल ठीक था। माहौल तो आपका उस वक्त से खराब है जब से आपके झल्ले राय के मर्द औरतों की कमाइयां खाने लग पड़े हैं और औरतों को सोशल मीडिया पे आगे पीछे ऊपर नीचे से दिखाना शुरू हो गया है। बहन भाइयों, ये बातें करने का मकसद पता क्या है? अब आते हैं असल मेन
मुद्दे की तरफ। ये चीजों पे सोनिया ने एग्री किया, पढ़ाई का भी टॉपिक इन्होंने खुद लाके क्लियर किया। मतलब जब इनके सर पे पड़ती है फिर ये आके मानते हैं, तो रिएक्शन वाले भी तो वही बात करते हैं ना। अब मैं आपको बताती हूँ ये सारा मेस क्यों क्रिएट किया गया, ये बातें आपको, ये झटके क्यों पब्लिक को दिए गए, क्योंकि सोनिया ने नाराज होकर अपने घर आना था। अब आप कहेंगे आप कंफर्म कैसे कहती हैं, चले जो उसकी बातें आप जाके दोबारा से सुन लें। शोल्डर में पेन है, मसल्स पेन है, पट्टे पूल हो गए होंगे, जाहिर बात है कच्ची हड्डियों में, सर्दियों में बच्चा हुआ, वीडियो पे वीडियो, बाइक पे सफर, डॉक्टर के पास भी जाना, बाइक पे प्रमोशन, हर चीज। फिर ये अभी 2 दिन जो जाके नारायण उधर उस साइड पे गई है वो भी करके आई है प्रमोशन। तो फिर तकलीफ जाहिर बात है 8 से 10 महीने लगते हैं औरत को रिकवर करते हुए, अपनी उस हालत पे आते हुए। फिर उसके बाद भी सजेरियन भगोड़ी साबरा का भी हुआ था, इसका भी सजेरियन है। ये कैसा सजेरियन है कि मोटरसाइकिल पे स्टिचेस के साथ ही बैठ के जाके चेकअप भी करवाया गया। दूसरे दिन व्लॉग सीधा होके खड़ा नहीं हुआ जाता जब तक स्टिचेस नहीं ओपन होते। और वो जो 9 दिन हम झुक के रहते हैं ना, वो ही हमारे दिल में खौफ होता है। महीना 1.5 महीना ऐसे झुक के ही हम चलते हैं, पेन ना हो जाए। अभी स्टिचेस कच्चे हैं, जख्म कच्चा है, पर इत्थे तो कुछ लगा नहीं। कितनी बार आपके सामने घरों के चूरन बेचे गए, वो घर दिखाया गया, वो घर, फिर इस घर के ऊपर पोर्शन बनाएंगे, फिर फूफो के घर पहुंच के कमरा रेंट पे लेने की बात हुई। ब्याह के जब गई तब भी रेंट वाले घर पे गई, फिर वहां से किराए पे गई, फिर ताम तमड़ी सास ससुर ने भी उठाया। सब सिनेरियो आपके सामने है। 25-25 हजार पे क्या इसने गेमें चलाई, गिफ्टरों के कहने पे यतीम को इसने किक आउट करवाया। हाशम के साथ मिलके हाशम ने ब्रोकर का काम किया और इसने सब आपके सामने है। नसीमा आंटी में लाख रुपए के लिए रो रही थी, खर्चा इतना आया। ये मोहतरमा मैडोना कहती है कि मैं खुद घर को लुक आफ्टर करती हूँ, मेरा भी घर है। आपको मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, यानी कि अवैस के घर रह के अवैस अपनी बीवी और बेटे का खर्चा नहीं उठा सकता, इसलिए ये पूरी रकम माँ को या भाई के इलाज पे नहीं लगा सकती। ना उसके बच्चे पढ़ते हैं, हाँ उसके बच्चे इसके कंटेंट का हिस्सा जरूर बनते हैं, ये बच्चों को दिखा के पैसा जरूर कमाते हैं और टिकटॉक पे भी बैठाते हैं। तो आपको याद होगा नजमा रानी और ज्ञानी ने कहा था कि पैसों की वजह से उसको हॉस्पिटल से ले आए, अभी उसका इलाज कंप्लीट नहीं हुआ। और ये मैडोना लाखों की बातें करती थी, ठीक है। वहां वो भीख मांगते हुए भी हमने वीडियो लगाई कि अपने भाई की बीमारी को कैश करवा रहा है बहनोई और बहन, और पागलपन के इनको दौरे पड़ते हैं। अब ये सारा सिनेरियो आपने ज़हन में रखना है। सोनिया के घर किराए पे लेने, पोर्शन, कितने घर दिखाए, कितनी बार खरीदा, कितनी बार बेचा, हर चीज। पर अब जो अचानक माँ के घर आई, माना पेन हो गई, सारी बात, बच्चा पैदा किया भी कच्चा जिस्म है, पर कहना क्या चाहती थी, इसकी स्टोरी की समझ अगर आपको आई है तो आप बताना, पर जितनी मुझे आई है मैं आपके सामने रख रही हूँ। ये अवैस के नकामे है। अवैस यतीम से 10 हाथ आगे है। इसने यतीम को यहाँ बैठकर क्यों याद किया, यानी अपने पुराने चैनल की डिस्कस क्यों की, और उस वक्त 25 गोलियां इसने खाई, उस वक्त ये अपनी यूट्यूब फैमिली को क्यों ना बताया। आखिर ये बातें दोहराने का मतलब क्या है? क्या सोनिया का घर फिर उजड़ने जा रहा है? क्या सोनिया लड़कर आई है? फिर सोनिया ये क्यों कह रही थी बेटियों के नसीबों में ये लिखा होता है, बेटियों को कोई जान के नहीं कहता, मैं अपने बेटे को अच्छे तरीके से संभाल सकती हूँ, मैं कुछ भी करूं मैं अपने बेटे के साथ। यानी कि सोनिया लड़कर आई है। एक दिन से अभी 4-5 दिन मैं यही हूं। अवैस भैया साहब इस दफा सोनिया को छोड़कर कैसे चलेंगे? बहुत सारे आपके सवाल थे कि सोनू सिस्टर ये वीडियो देखे, भाई यहाँ मैं यही कहूंगी, जिन्नी है मैडोना जमीन दे उत्ते नजर आती है, इन्नी ही जमीन दे अंदर है। इसके लिए माँ बाप बहन भाई सिर्फ, पहले भी इसने यूट्यूब और टिकटॉक की नजर अपना घर कर दिया। यतीम को पापड़ बेलने पड़े, लोहे के चने चबाने पड़े। अब फिर भाई की शादी पे अवैस को फंसा के इश्क मटक्का करके इब्रार बाबर की बहन का रिश्ता तड़वा के खुद अपने आप को ट्रे में रख के परोसा, ठीक है, खुद रख के ट्रे में परोसा, और घर किराए पे लेके उधर ब्याह के गई, फिर घर उधर लिया। सब सिनेरियो आपने देखना है। और अब मुझे नहीं लगता कि एक हल्की सी पेन के लिए, चलो बहुत ज्यादा पेन है
तो यहाँ बैठ के इतना ड्रामा, फिर कहती है लोग अब कहेंगे ड्रामा करती है, बीबी ड्रामा ही करती हो ना। अब ये सारा बच्चों माँ को मिलने जाते हैं पढ़ाई का, और उसके बाद ये वाला धमाका। आपको नहीं लग रहा कि सोनिया आपको ज़हनी तौर पे तैयार कर रही है? सोनिया कोई बड़ा खड़ाक करने जा रही है? सोनिया जो कल वीडियो बना रही थी उन अल्फाजों पे गौर करें और सोनिया की बॉडी लैंग्वेज देखें। ये ऐसी बेशर्म कमजात औरत है जिसने अब की बार भी अपना घर पैसे के लिए यूट्यूब किया। आपको नहीं लगता कि अगर अल्लाह ने इसकी जिंदगी में अनमैरिड लड़का दिया, चलो वो लालच के लिए इसकी जिंदगी में आया, पर ये अपना घर बसाने के लिए अपने चैनल को बंद करती, चलो उस वक्त इसने बंद नहीं किया, अब अल्लाह ने इसको नेमत दी, उस नेमत को संभाले। अब देखे पेन शोल्डर में, और पुराने चैनलों की दुहाइयां दे रही है, लड़कियों के नसीबों की दुहाइयां दे रही है, बच्चे को संभालने की। फिर बात है कहना क्या चाहते हो। तबड़ी चुप के अब अम्मा के घर आ गई है और सारा ड्रामा ये कर रही है। फिर इसका घर इस टाइम वो कहते हैं ना सुई की या तलवार की नोक पे खड़ा है, और इस दफा फिर यूट्यूब के चस्के, क्योंकि टिकटॉक को भी ये बहुत मिस करती है। अब जैसे रिंशा को, साबरा को, सबको देखती है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर वो वाली मडोना ब्रांड जागता है कि मैं भी टिकटॉक पे बैठ के डबल टैप करूं। जाहिर बात है घरेलू घर में घरेलू लोग हों, वो कैमरा के सामने नहीं आते, पर इसकी कमाई जरूर खाते हैं। वो कहने को शरीफ है, कहने को शराफत का लबादा है, पर इसकी कमाई खाते हैं। बच्चे को गाँव में लाने की ये वही मडोना है जिसने पिछली दफा अपने घर पहुंच के कहा था कि उधर पानी की प्रॉब्लम होती है, उधर ज्यादा देर मेरा बच्चा, अब कहती है इधर भी मेरा बच्चा ठीक रह सकता है, इधर भी मैं उसको सही संभाल सकती हूँ। आपने ये सारे ताने बाने जोड़ने, क्या आपको नहीं लगता कि इस दफा यूट्यूब को खैर बात कह के सोनिया को अपना घर बसाना चाहिए? क्या वाकई ही सोनिया घर से लड़कर आई है? बहुत सारे आपके कमेंट थे, तो बहन भाइयों कुछ चीजें मेरे पास पहुंची हैं, मैं वो भी आपके साथ इसलिए शेयर नहीं कर सकती। मैं देखना चाहती हूँ अब ये जल्ले राय की मडोना क्या खड़ा करती है, आपको आगे फिर कैसे चूरन पक्की बेचती है। फिर जिधर देखेंगे कि इसने ये झूठ का तड़का लगाया है, मुझे वादा है आपसे, प्रॉमिस है, कसम लेने, वो प्रूफ सबूत मैं आपके सामने रखूंगी। तो ये बिल्कुल सच है, मकई के दाने और सास ने इसको किक आउट किया है, और 1 से 4 दिन जो हुए हैं, अभी आगे आगे बहुत सारे खड़ाक होंगे और सोनिया की पुरानी कहानी फिर दोहराई जा रही है। क्या हर दफा यूट्यूब के लिए ये लड़की तलाके और खुले लेगी? क्या इसको कोई समझाने वाला नहीं? क्या यूट्यूब का नशा और डॉलर का नशा इतना आ गया है कि बंदा अपनी किरदार कशी खुद करने लग पड़े? आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का। आज का रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग और यहाँ के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो। शालो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।